और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, सुनिए परदेश को मैं चला जाऊं। अरे आया तेज मालूम होना चाहिए आपकी बेटी के बारात में तुम्हारा खसमा गनुआ हमारे मालिक से 5,000 रुपए लेकर आया था और 5,000 का मूलधन ब्याज समेत आज 15,000 हो गया है और वह 15,000 रुपए हमें आज ही चाहिए। लाला जी घर में खाए कि नहीं रुपया हम कैसे दे पैबा, थोड़ी मोहलत दे दे भगवान के वास्ते। बुढ़ी और रकम पाई पाई चुकाना पड़ेगा। लाला जी हन पे रहन थोड़ा खाओ। लाला जी हन पे रहन थोड़ा खाओ। गरीब पे सताओ। तेरी गुप्तार और सुनने को आया और रकम मालिक की सारी देने ना लाला जी 1 रुपया नहीं, मोहल्ला दे दो हम गाय के बहन लगी सब पैसा हम तुम्हार चुकाए जाएगा। रुपया अगर जो दिया हो नहीं तो जानती हो तुम्हारी बटुली ये ठाकुर सब कुछ चीटरी है ये जानते हो। मालिक ऐसा ना करो। रमकला अगर पैसा नहीं दोगी हमारा हाँ मालिक तो तुम्हारा घर बार और तुम्हारे भैंसिया गाय सब खोल ले जाएंगे, तुम्हारा मकान नीलाम कर देंगे क्योंकि इस वक्त सिर्फ पैसे से प्यार है। हमरा पैसा हमें चाहिए तो चाहिए। हेलो, ये है ओमवीर प्रधान जी, ये इसी गांव से है। ये 10 रुपए आपको कलम बंद इनाम, 20 रुपए आपको कलम बंद इनाम दे रहे हैं। भैया जी कहते हैं कोई गरीबी वाला गाना एक सुनाई दियो। मालिक अरे तू बुढ़े ताले तुझे नहीं मालूम
ठाकुर बैरहम सिंह का जो भी रामपुर में बकायादार है, हर एक इंसान जाता है ठाकुर बैरहम सिंह के कदमों में अपना मत्था टेकता है। मगर तुम्हें इतना बड़ा घमंड है। बोलो अरे भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन के मत जी। ओमवीर प्रधान जी, ये आपकी गरीबी पे 20 रुपए खाना खाने के लिए देते हैं, कहते हैं ये भजन पूरा सुना दीजिए। हेलो, ये हैं ओमवीर प्रधान जी। ये 20 रुपए फिर बूढ़ा माता आपको दे रहे हैं। और कहा थे अबत्ती अगर जो ललिन के गोली मार दे बा। रामकला, ये तुम्हारी महाभारत और गीता पुराण नहीं सुनने आया हो, यहाँ तुमसे पैसा लेने आया हो। नौकर, गैया और भैंसिया खोलो, बकरी तक खोलो, और इसकी ससुरी की पतलिया जरूर कूच दो, क्योंकि ये पतेली कूच दोगे तो ये साली खाना किसने बनाएगी? बर्तन एक पानी पीने के लिए गिलास ना रखना घर में। पैसा लाओ ससुरी, पैसा। अरे ससुरी बुढ़िया, काजल देखो काजल, बुढ़ी हो गई फिर भी साली बहन 14 लिपस्टिक लगाती है, देखो। पैसा लाओ ससुरी, हमारा पैसा। अरे इसकी भैंसिया और गैया बैल सब खोल लो, सब खोल लिया, लेकर चलो। और इस बुढ़ा रम के लिया, बढ़िया इधर सुन, तेरा खसम अगर नुमा आ जाए, उससे कह देना मालिक का कर्जा चुका दो और अपने बैल और भैंस और सब अपना वापस ले लो। अगर नहीं पैसा मिला तो समझ लो बहुत बुराई काम होगा। क्योंकि खाना बनाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं बचना चाहिए। आटा जो भी रखा हो नाली में पानी बह रहा है, नाली में छोड़ दो। हेलो, ये आ गए हैं भैया मोनू, ये 10 रुपया कलमन इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं बूढ़ा महतारे के छोड़ दो और नहीं तो चदऊ कोढ़ी हुई जाइ हो, कोढ़ी। कहाँ पे बैठे हैं मोनू भैया? शांत बैठे रहना,
क्योंकि यहाँ तुम तमाशा देखने आए हो, खुद तमाशा नायक बन जाना, क्योंकि ये बुढ़ी ससुरी हमारी बकायादार है और आज मैं इससे अपना पैसा वसूल रहा हूँ। लाओ री रमकलिया, तो सब छोड़ देंगे भैया, छोड़ तुम्हारे इसमें कहीं पैसा पूरा होगा। अपने कसम से बता देना कि ठाकुर बैरहन सिंह के चौपाल में आके उनका पैसा अदा कर दे और अपने जानवर खोल ले जाए। ठाकुर का चिमचा घर पर है आया पिया, आपको ना जो पाया मेरे भगवान सो बार मारा मरे को, तो बार मारा मरे को, तू भगवान तुम अब तो बिन मौत के मारे मर जब यह बताओ बैलो खोल लीजिए तो यह बताओ कैसे कैसे खेतन जुताई करीबा, एक बर्तन बनवा नाई राखी भाई, और कैसे ठाकुर का कर्जा करीबा, यह समझ में है। वार भगवान कैसी तुम्हारी लीला है मालिक। अब एक तो बोझ वो कि राधा बिटिया घर पर रह गए, बारात वापस चली गए। अब का हो सब वही गड़बड़ी गए, राशन सब गड़बड़ी गए। तुम लोग रो रहे हो, आखिर क्या बात है माँ? तुम लोगों की आंखों में आंसू, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई माँ? और पिताजी
बोलो क्या बात है? अरे भैया वो राधा बिटिया की बात करीत रहा कि बारात वापस चली गई, बिटिया घरे हम रह गए, यह बात रहा कोई नहीं। नहीं बापू, जरूर कोई बात छिपा रहे हो, बताओ आखिर क्या बात है? बापू तुमको मेरी कसम है बापू, बताओ अपने जैसे क्या हुआ तुम्हें? चलो दूर हट जाओ भैया, रमकला यो बताओ अज्ञाल भैया, कसम दिवा दी। अब तो बताओ एक परी बतवैया नहीं रहन भैया कि नए लड़का है, इनका तय साजी है, लेकिन अब बताओ एक परी यही बताई भैया। ऐसे राधा बिटिया के शादी में है बैरहम सिंह जमीला जो है उनके 5,000 रुपया लाए रहन भैया। क्या 5,000 रुपए लाए थे? बारात तो वापस चली गए, बिटिया घरे हम रह गए। 5,000 का मैं ब्याज सहित 15,000 हुई है। तो हम तो ख्यात में रहा, वो अपने लाला के यहाँ उनका नौकर जो है हाँ पिताजी, जमींदार साहब का लाला घुमावा हुई भैया। तो भैया बैल भैंसी सब खोल ले गए, बर्तन भरा सब पूछ गए हैं, वह उठा ले गए, कहूँ रास्ते में फेंक दी हुई है। जो राशन थोड़ा बहुत रहा वहाँ सब जाकर मिला रही भैया। क्या तो यहाँ सब ठेकेदार जी हैं, वो बैल सब खोल कर वो ले गए? सब ले गए भैया। नहीं बापू, ये उनकी इतनी बजाल, अरे क्या गरीबों की इज्जत नहीं होती है क्या? जो इतना जलील काम किया है। अगर इज्जतें हो तो भगवान का है, बिगड़ते का है कर्जा लेते। बापू 15,000 रुपया मूलधन ब्याज सहित उनका हो गया, लेकिन आज तक तुम हमसे क्यों नहीं बताया कि उनका पैसा है? बापू जानता हूँ कि बहन की सगाई में आप लाए थे। तुम पढ़ाई कर जाओ तो पढ़ लो भैया, तुम तो क्या बताई अब जैसे दई भैया दीवा। बापू तुम्हारे कहने का मतलब मेरी पढ़ाई के लिए और बहन की सगाई के लिए आप 5,000 रुपए लाए थे, वो आज 15,000 रुपए हो गए हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो कहीं ना कहीं मजदूरी करके उनका कर्जा हम अदा कर देते, लेकिन बाबूजी खैर कोई बात नहीं, हम उनके कर्जी हैं, हम उनके कर्जी हैं बापू। लेकिन मैंने अपने दिल के अंदर एक फैसला किया है बापू, आज से मैं पढ़ाई करने नहीं जाऊंगा। मैं सच कहता हूं बापू, बापू आज से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। सुनिए मेरी बात। और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, सुनिए परदेश को मैं चला जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, ये हैं ओमवीर प्रधान जी। ये 100 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं और 20 रुपए आप लोगों की सीन पर खुश होकर कलम बंद नाम दे रहे हैं। धन्यवाद। बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, सुनिए परदेश को मैं चला जाऊंगा। कुछ कमाई करूंगा वहां जाकर, कुछ कमाई करूंगा वहां जाकर, मौत की गति बापू संभालाऊंगा। ये हैं ओमवीर प्रधान जी। 20 रुपए नक्कारा मास्टर को दे रहे हैं कलम बंद नाम और 20 रुपए ढोलक मास्टर को कलम बंद नाम। भैया क्या लड़का तुम हो, अब वही का उम्र तुम्हारी हुई गई। नहीं बापू, कब हो भेजे नहीं प्रदेश, कहाँ जाइए हो, कैसे का करिए हो, कहाँ काम मिली भैया। बापू भैया जे अगर मैं परदेश नहीं जाऊंगा
तो मैं अपनी बहन का गौना कहां से करूंगा और कहां से मैं अपनी भैया बहन को स्कूटर दूंगा, सुनो क्योंकि भैया। एक स्कूटर की वजह से हमारी बहन का गौना वापस हो गया और आज तक हमारी बहन घर पर ही गुजारा कर रही है। बापू भैया हमारी बात सुनो, है मेरे नूरे नजर में रे प्यारा पिसली। हेलो, ये हैं ओम वीर प्रधान जी, ये 10 रुपए हमें कलम बंद नाम दे रहे, धन्यवाद। है मेरे नूरे नजर में रे प्यारा पिसली, मेरी आँखों के तारे दुलारे हो हेलो, ये हैं मौजी कोटेदार, ये 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे, धन्यवाद। माँ, बापू के कहने का मतलब मैं परदेश न जाऊं। अगर माँ मैं परदेश नहीं जाऊंगा तो कहां से इतना पैसा कमा कर यहाँ कहाँ कमा पाऊंगा माँ? ये भैया जानकी हथिया से आया है, 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे, धन्यवाद। भैया पैसा देने वाले से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया बीच में खेल में मत डिस्टर्ब कीजिए, पैसा लिखा दीजिए, धन्यवाद। माँ तुम्हारी उम्र क्या है मेरे लाल? सच कहती हो माँ, तो पढ़ने को बड़े मेरे बेटे। लेकिन माँ तुम जाओ, मेरे जाने का बंदोबस्त करो। जाओ हमारा बैग और उस बैग में कुछ थोड़े कपड़े रख देना ताकि मैं वहां बदल सकूं। और ये बात मेरी बहन राधा को मत बताना, नहीं तो मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं बता क्योंकि शायद मैं नहीं मालूम माँ कि मेरी राधा बहन मुझसे कितना प्यार करती है। जाओ माँ। और बापू तुम भी अपना ख्याल रखना और हमारी बूढ़ी माँ का भी ख्याल रखना। अपना ख्याल कर रखी, हम कहते तुम्हारी चिंता खाए जा। क्या लड़का हमें, और तुम भैया प्रदेश जा रहे हो, भगवान जाने कब वापस आई हो। जब आई हो भैया तो मुलाकात हो या ना हो, क्या पता भैया। ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। बूढ़ा कहते हैं ये दुनिया बड़ी कैसे दिन कटे हैं, भैया प्रदेश चला गया। भैया बिन अच्छा कुछ न लगी। एक तो वह चिंता बिटिया करी, दूसरे भैया को चिंता हो गई। लेकिन बुढ़ा कहते हैं दुनिया बड़ी निर्दयी है, मगर मेरा तो यही सबसे कहना है, किसी गरीब को मत सताओ। अपनी किस्मत तो चारों तरफ अंधेरा ही लिखा है। आ बेटा, ये कौन सा बैग लाई हो? अरे बूढ़ा एक काम अरे ये तो करो। स्कूल का बैग है माँ। ओ बूढ़ा एक नहीं काम माँ, करो वो भैया। पुराना बैग लेकर के आओ। बूढ़ा एक बात जो बताओ, ओ बूढ़ा बूढ़ा भैया प्रदेश जा रहा है, का कुछ रोटी वोटी बांध दी है उसने? रोटी कैसे बड़ो बांधे, सब आटा पिसा में एकम कर बटी गए। क्या भगवान, आज भैया प्रदेश जा का प्यासा एक रोटी का आटा तक नहीं, न कोई बर्तन है, कैसे बने?
माँ अपने दिल में सब्र करना और मैं बहुत जल्द परदेश से वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये बात मेरी बहन राधा को मत बताना, नहीं तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ बेटा भैया भैया जी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया? राधा, हाँ भैया। बहन तेरे कहने का मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो? देख मैं स्कूल को जा रहा हूँ। स्कूल को जा रहे हो? हाँ। लेकिन भैया जब भी आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो ये बैग दूसरा था, लेकिन आज ये दूसरा बैग है भैया। मुझे सच सच बताओ भैया, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया बताओ। बहन देख मैं स्कूल जा रहा हूँ ना। नहीं भैया तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे भैया। तुम्हें अपनी बहन राधा की कसम है, मुझे सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? बहन आज मैं तुझसे सच बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जानना चाहती है तो सुन मेरी बात। बहन शायद तुम्हें मालूम होगा कि हमारी पढ़ाई के लिए और तुम्हारी सगाई के लिए हमारे पिताजी कुछ ठाकुर पे रहम सिंह से पैसा लाए थे और वो पैसा आज तक दे नहीं पाए हैं, और उन ठाकुर का कर्जा 15,000 रुपया हो चुका है। बहन ये कहाँ से कर्जा अदा होगा? और तुम्हारा गौना इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे बूढ़े बाप तुम्हें दहेज में स्कूटर नहीं दे पाए। बहन इसलिए मैं जा रहा हूँ कि जाऊंगा, कुछ कमाई करूंगा, कुछ पैसा इकट्ठा करूंगा ताकि मैं अपनी बहन का गौना कर सकूं और उसे दहेज में स्कूटर भी दे सकूं। बहन भैया इसका मतलब आप बाहर जा रहे छोड़ करके, लेकिन भैया तुम्हारे बिना हमें कैसे अच्छा लगेगा भैया? ये तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगेगा भैया। बहन तेरे कहने का मतलब सही है, सुन मेरी बात बहन। और बहन राधा और बहन राधा न कर चिंता, बहुत ही जल्द आऊंगा। ओ मेरे भैया अपनी राधा को भूल ना जाना। बहन राधा न कर चिंता, बहुत ही जल्द आऊंगा। तुम्हारे वास्ते पहला सूट दो चार ला। बहन राधा मैं प्रदेश से बहुत जल्द वापस आऊंगा, बहुत जल्द। भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरे